जय मित्रा दोस्तों, देखिए जब हमको जो हिंदी का जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव है रिपीटेड इंपॉर्टेंट और आपको वीवीए जो वो हम कवर अप करवा देंगे। इसमें हम 1 से 6 चैप्टर तक मतलब आधा ले लिए हैं और आधा जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, समझे। देख लीजिए जिसमें है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध जो है उसका निबंधकार कौन है। चलिए 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा। निबंधकार कौन है तो आपको ये में आया है मोहन राकेश, देखिए बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद आ गया आपको कौन सा जयप्रकाश नारायण भगत सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कि बालकृष्ण। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए जितना भी चैप्टर का है ना वो आपको क्या करे, कवि का नाम और उसका जो कवि का नाम याद कर लीजिए और उसका जो राइटर है उसका नाम याद कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो कहीं भी। ठीक, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट तो भारतेंदु युग का ये आपको रचनाकार है। ठीक, 3 में आप बताइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं। 100 में तो पूरा का पूरा सही तो नहीं हो सकता, 40-50 जितना भी है, लेकिन देखिए बताइएगा कितना हुआ। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आदिकाल हो गया, मतलब इनमें से कौन से काल का है तो आपको आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक, निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। निबंध की दृष्टि से बात करेंगे इसमें हम। निबंध की दृष्टि से कैसा था तो उर्वर था, पर प्रगतिशील नहीं था, जो मतलब डेवलपमेंट टाइप का नहीं था, अनुपयोगी नहीं है, प्रतिगामी भी नहीं है, अर्थात कैसा है। 1 सेकंड रुकिएगा, तो ये ऐसा था। फिर देखिए 5 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार बातचीत के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में चला जाता आता है। बातचीत शीर्षक के आधार पे बताना है आपको, बातचीत शीर्षक के आधार पे। तो ये इसका हो जाएगा आंसर क्या, दो हम सहेलियों की बातचीत में। इसका आंसर ये हो जाएगा, दो बच्चों की बातचीत में, दो पुरुष की नहीं बातचीत में, दो सहेली के। ठीक, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, सबसे ज्यादा फेमस कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है। और क्या होता है कुरमाई का अर्थ, मतलब क्या, मंगनी। तब बार बार बोलते हैं तुम्हारी कुरमाई होगी, अर्थात तुम्हारी मंगनी हो गई है। उसने कहा था शीर्षक में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था शीर्षक में कौन सा है, अमृतसर का चित्रण है। कौन सा है, अमृतसर का चित्रण है। पलटन का विदूषक कौन था। 8 में देखिए आपको कि पलटन का जो विदूषक था वो आपको कौन था तो वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह था। फिर सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार जो सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था तो लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था, लायलपुर में, जलालपुर नहीं लायलपुर। उसने कहा था किस शीर्षक की कहानी है। उसने कहा था जब पढ़ रहे थे किस शीर्षक का कहानी है आपको, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा किसका, चरित्र प्रधान का। कितना कैरेक्टर के बारे में बता देता पता है कि वो लड़की देखिए प्यार करती है, फिर जो है ना आपको दूसरा से शादी होता है, मतलब पूरा चरित्र प्रधान है। ठीक, सीखना चाहिए सबसे। शादी हो गया तो देखिए मतलब किस तरीके से प्यार होता है, फिर शादी होता है, जरूरी नहीं है कि जिसे प्यार हो उसके साथ ही शादी हो, तो चरित्र प्रधान है। 11 का देख लीजिए, सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था कथा है, और क्या। 12 में उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था आपको 1915 की रचना है। कब की है तो 1915 की रचना उसने कहा था, 1915 का देख लीजिए। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। 13 में जो वजीरा सिंह है वो आपको उसने कहा था का, किसका है, उसने कहा था का है। फिर देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को लिखी कौन सी कहानी नहीं है। इसमें से कौन सा जो है ये नहीं लिखा हुआ है, तो आपको तिरछ नहीं लिखा हुआ है, तिरछ नहीं लिखा है, जबकि उसने कहा था तो लिखा है क्या। फिर देखिए आपको 15 में देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी इसमें से नहीं है। वही जो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, 16 में देखिए अब आपको 16 में देखिए क्या हो रहा है आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कितनी कहानी है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा था, 3। ये भी याद रखिए कि इसका आंसर होगा 3 लिखा गया है, इसका कहानी है, समझे। 17 में देखिए, उसने कहा था कहानी है किसके बारे में। उसने कहा था जो कहानी है आपको किस चीज के बारे में, तो प्रेम के बलिदान का। देखिए प्रेम का बलिदान के बारे में बताता है ना कि इसे प्यार करती है फिर आपको बलिदान दे देती है, क्या, प्रेम के बलिदान के बारे में देखे हम। 1 सेकंड वेट करिएगा, देखते क्या थिकनेस है तो सही है क्या, 3 ले लेते हैं 2। फिर देखिए आपको बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो आपको बोधा सिंह के पिता का नाम लहना सिंह था। ये पे देखिए नंबरिंग गलत हो गया है, क
खो, खो में लहना सिंह, लहना सिंह होगा, इसका आंसर खो होगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसके पिता का नाम क्या था, तो लहना सिंह था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो आपको लहना सिंह था। ठीक, फिर देखिए आपको, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यह किससे लिया गया है आपको, तो उसने कहा था से लिया गया है। ठीक, किससे लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है। 19 तक बता दिए हैं। 20 में देखिए आपको, जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने हुए थे? 1924 में वो मार्क्सवाद बने हुए थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इनमें से कौन लिखा हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण। किसका हो जाएगा, कौन सा? जयप्रकाश नारायण। फिर देखिए आपको 22 में देखिए क्या बोल रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा किन्हें मानी जाती है? जयप्रकाश नारायण को। किसके बाद? जयशंकर प्रसाद के बाद। ठीक, 23 में देखिए आपको, 23 में क्या है आपको, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये तो बच्चा भी बता, जयशंकर नारायण, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण लिखा गया है, देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद होगा। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद खो में। ठीक, संपूर्ण क्रांति कौन लिखा हुआ था? जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ था संपूर्ण क्रांति। फिर देखिए अब आपको 23 हो गया। 24 लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक संपूर्ण क्रांति कौन लिखा हुआ था? फिर देख लेते हैं हम आपको, जयप्रकाश नारायण, सॉरी जयशंकर प्रसाद ने जयप्रकाश नारायण, सही है 23 में। 24 में देखिए आपको, लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। फिर देखिए आपको 25 में देख लीजिए आपको क्या है, संपूर्ण क्रांति किसका नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, इसमें से कौन सा है? मैला आंचल। ये भी बहुत ज्यादा पूछा था, मैला आंचल, ये जो फणीश्वर नाथ रेणु का हर साल जो रिपीट कर देते रहता है। ठीक, 27 में देख लीजिए आपको क्या, जयशंकर नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम 27 का बॉल, उसका बॉल बताया गया था। बचपन का नाम क्या है उसका बताया जाता है? बॉल। ठीक, 27 का हो गया। अब देख लेते हैं आपको, 27 का हो गया। 28 में देख लीजिए, जयशंकर नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें से किस साल? तो आपको 1974 में क्या हुआ था? कब? 1974 में क्या हुआ था? 29 में। जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सा है इसमें से? जयप्रकाश नारायण को कौन सा दिया हुआ था? संपूर्ण क्रांति, ये तो बताया अभी, बार बार पढ़ भी कर, जयप्रकाश नारायण, जयशंकर याद हो जाता हमको, फ्रेंड का नाम है इसलिए। 30 में देखिए आपको, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? यह बुढ़ापा था और उसका ही बीमारी चल रहा था, समझे? 30 हो गया। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाए को, मार्क्सवाद और तथा लेनिनवाद का। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी का लेखक है? इसका आंसर हो जाए जयप्रकाश नारायण। ठीक, यही दिए हुए थे, जयप्रकाश नारायण। 33 में देखिए, अर्धनारीश्वर की विद्या है, इसमें से क्या अर्धनारीश्वर जो है आपको क्या है? इसमें से तो आपको हो जाएगा कौन सा है? इसमें निबंध है, अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। 34 अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर जो है वो किसकी रचना है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर, बहुत फेमस कवि है, बहुत ज्यादा। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? हाँ ये देखिए 35 में देखिए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनमें से निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया था दिनकर जी को? रामधारी सिंह जो दिनकर जी थे उनको तो पद्म भूषण दिया हुआ था। ठीक, प्रेमचंद की रचना, इसमें से प्रेमचंद की रचना कौन सा है? तो पूस का रात, बहुत फेमस है रचना इसका। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी? इसमें से युद्ध और शांति पे लिखी गई कौन सा हो जाएगा इसका? कुरुक्षेत्र। युद्ध का काव्य है और शांति का भी प्रतीक है।
रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? इसमें से कौन पूछा हुआ था? तो पति ने, उसके जो पति हुई थी, तो मतलब वो पूछा हुआ था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती भी है कि नहीं, ये पूछा गया था। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? जब आया हुआ था तो मतलब वो जो है ना गर्म पानी से धो रहा था, क्यों? इसका क्या? वो दही जमाने के लिए गर्म पानी से धो रहा था ताकि दही अच्छा से जमे। रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, इसमें से कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से कौन सा है? अज्ञेय है। रोज कहानी की नायिका कौन है? किन नहीं, इसमें हो जाएगा कौन सा? किन की जगह कौन सा हो जाएगा? कौन? मालती। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हो 1951 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए इसमें देखिए ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर, ये डेट भी याद रखेगा, ईयर तो 1907 याद ही रखेगा, डेट भी 28 सितंबर 1907 को, ठीक है ना। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ये तो देखिए एक लेख और एक इसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। भगत सिंह खुद लिखे हुए थे, एक लेख और एक पत्र। ये इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट हो गया 45 नंबर में। बालकृष्ण भट्ट ही होगा, दोनों का आंसर जो है ना बालकृष्ण भट्ट ही होगा। ठीक, 45 का भी यही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के जो पिता थे और चाचा जो थे वो किसके सहयोगी थे? तो आपको हो जाएगा इसका कौन सा? देखिए वही ना, ख ग इधर दे, ख इधर चले जाएगा, ग इधर आ जाएगा, मतलब क्या? लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक, इनके चाचा और इनके पिता। फिर देखिए आपको ओ सदानी राज शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? इसमें से कौन से विद्या से? तो वो नाटक है। ओ सदानी राज, वो सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक है। वो सदा निराश शीर्षक जो पाठ है हमारे किताब में दिया हुआ था, उसके कौन से? जगदीश चंद्र माथुर। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इनमें से बताइए कौन सा? वो सदा निराश। उल्टा मतलब देखिए कवि का नाम और इसका जो चैप्टर का नाम है वो याद कर ले, क्योंकि हमेशा यही पूछते रहता है। ठीक, 50 में देखिए वो सदा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? वो सदा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपको हो जाएगा इसका बोलते क्षण से। चीर कैसा ताल है? चीड़ जो है इसमें कैसा ताल है? उथले हुए ताल है, उथले हुए ताल। रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास है। कहाँ है? भितिहरवा के पास है, नवगछिया के पास नहीं है, सिमरिया के पास नहीं है। कहाँ? रामपुरवा भितरिया के पास है, भितिहरवा के पास। गंडक नदी को जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जो जल अभी भी है वो सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, समझ, शांत या स्थिर नहीं, चंचल रहा है। 54 जो कि लास्ट है, वो सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से लिया गया है? तो आपको निबंध से लिया गया। वो सदा नीरा क्या है? एक निबंध से लिया गया है। ठीक, वो सदा नीरा शीर्षक पाठ करने, इसका आंसर है निबंध। ऊपर में भी इसका शायद है 54 में, वो सदा नीरा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट करिए, समझे, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए अगर वो किस विद्या से है। इसमें नाट वो सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? इसका आंसर हो जाएगा किस विद्या से, वही क्वेश्चन से रिपीट है। वो शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से? तो निबंध होगा, ना कि आपको ये होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन दिए हुए दोबारा हम, इसका आंसर हो जाएगा निबंध। किससे संबंध है? उपन्यास वगैरह से नहीं, किससे संबंध है? तो आपको निबंध से संबंधित है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।